पॉप कल्चर में एक इंसान का मशीन से प्यार कर लेना कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। उसमें कमियां नहीं होती, वो आपकी सारी बातें सुनती है, प्रॉपर्टी की तरह आप उसको यूज करते हो और फिर भाई वो आपकी ही बनी रहती है, वो आपको जज नहीं करती, सपोर्टिव रहती है। जहां अगर आप फॉरेन मीडिया बहुत कंज्यूम करते हो तो आपने इस ट्रुप को कितनी सारी मूवीज, गेम्स और टीवी सीरीज में देखा ही होगा। जहां इस डिप्रेसिंग थीम को अमित जोशी एंड आराधना शाह ने इस बार एक फन रोमांटिक कॉमेडी जॉनरा में ढाल को दिखाने की कोशिश की है, जो कि काफी फ्लैट और फीका निकला। जिसको अगर एड्रेस करते हुए इसकी सिंपल सी कहानी के बारे में जाने तो शाहिद कपूर का किरदार आर्यन एक बहुत ही अच्छा रोबोटिक्स का इंजीनियर है, जिसकी बड़ी सी फैमिली भी है। घर वाले शादी कराने के लिए पीछे पड़े हुए हैं और उसी से फुर्सत लेने के लिए वो अमेरिका अपनी मासी के पास चला जाता है उनके बुलाने पे, क्योंकि भाई उनका भी काम रोबोटिक्स वाला ही है और वो आर्यन को बेटर समझ भी पाती है। जहां अमेरिका आते ही उसकी मुलाकात सिफ्रा से होती है, जो कि डिप्लॉय किया गया था उसकी मासी की, वो भी एज अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि भाई बेटर इंफॉर्मेशन के साथ क्या बेटर परफॉर्म कर पाती है, बेटर बॉन्ड कर पाती है इंसानों से। जहां सिफ्रा को आर्यन के बारे में ज्यादा पता चलने के कारण भाई आर्यन उससे इंप्रेस हो जाता है कि भाई अब बस हो गया, दुनिया में यही बनेगी मेरे बच्चों की माँ। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि मासी ने उसका भाई वो उसके टेस्ट ले रही थी एंड ये एक रोबोट निकलती है। एंड मगर क्या कर सकते हो, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई सिफ्रा के लिए। एंड मूवी का सेकंड हाफ उसी जद्दोजहद में लगा रहता है कि सिफ्रा अपनी टिपिकल इंडियन फैमिली के साथ कैसे बॉन्ड करेगी, वो भी बिना बताए कि वो एक रोबोट नहीं है, जिसके पीछे आर्यन भी उससे शादी करने के लिए लगा हुआ है क्योंकि उसकी फीलिंग्स काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं। अब यह कहानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जहां हर रोबोट वाली मूवी में क्या होता है, एंड के क्लाइमैक्स में मैल फंक्शन हो जाता है, थोड़ा सा ईवल वाली क्वालिटीज भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा केओस होता है एंड अपने हीरो को वो कदम उठाने पड़ते हैं जिससे उसकी पूरी दुनिया पलट जाती है। अब मेरा इस मूवी को फीका कहने का मतलब था कि इस तरह की जो भी मूवीज आती हैं वो अपने एक्सट्रीम आर्टिफिशियल ह्यूमैनिटी के ऊपर एक काफी ह्यूमन टेक लेने की कोशिश करती हैं। वो ड्रामा, बेसिक ह्यूमन इमोशंस को भाई आप सुन रहे हो मगर समझ नहीं पा रहे हो, उसकी पूरी जद्दोजहद आपको काफी हिट करनी चाहिए। और ऐसी कुछ मूवीज में हिट भी करती हैं कि कुछ भी कर लो बनी, तुम इंसान तो नहीं ना हो, जिसमें तुम्हें ओवरऑल एक पूरा सेटिंग फील होगा कि लव रंजन वाला चार्म ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे जिस तरीके से फैमिली कॉन्वर्सेशंस होती है, वो आपस में जैसे बॉन्ड कर रहे होते हैं, लेकिन वो काफी ट्राई हार्ड और काफी चीकी विटी होता चल जाता है, जो आपको पूरा इंप्रेस नहीं कर पाता जैसे लव रंजन की कहानियां कर पाती हैं। इवन उन्होंने वो धर्मा रिच वाला बैकड्रॉप तो भाई उठा लिया, मगर उस अच्छे मकान को वो घर ना बना पाए, क्योंकि हम फैमिली के साथ ही चीकी और विटी हो पाते हैं लेकिन वो फील नहीं दे पाए। जिस पे से इसके आगे मैं मूवी के सीजीआई एंड वीएफएक्स पे कोई दो राय नहीं रखूंगा, क्योंकि भाई अपने सुपरफिशियल क्वालिटी के साथ साथ गुड एनफ बनी रहती है कि मतलब काम चल जाता है, आपको ऐसा कुछ दुख नहीं होता देख के। यहाँ पे एक बात ये काफी अच्छी है कि इसमें काफी इनसाइडर जोक्स हैं, जो कि आई थिंक मेनली मर्दों के लिए ही है, मर्द इस पे काफी इंटरटेन होंगे, क्योंकि भाई पूरे मेल फैंटेसी वाली तो मूवी है। काफी इंटरनल जोक्स हैं कि जैसे कि सिफ्रा जब बोलती है ना अपनी पहली रात करने के बाद कि भाई ये मेरा आज पहली बार था, एंड आर्यन 2 सेकंड का पॉज लेके सोचता है और ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलता है ठीक है, तब वहां पे आपको हंसी आ जाती है कि मतलब ओ पहली बार। लेकिन फिर खैर वो जज नहीं करता, जो कि अच्छी बात है। जहां पे मूवी में ऐसे कई सारे इंटरनल इनसाइडर जोक्स हैं मर्दों के लिए, जिसे भाई काफी मूवी स्पून फीड नहीं करती और वो एंटरटेनिंग है। जैसे कि एक और सीन और आता है कि जब पूरा देवर भाभी का सावधान इंडिया का एक एपिसोड ही शुरू हो जाता है, तो वो मोमेंट काफी आपको एंटरटेन करता है। एंड ऐसे ही आगे पीछे और भी अच्छे ह्यूमर वाले मोमेंट्स हैं, जो कि डिल्यूजनली अगर आप देखोगे तो आपको बहुत खुश कर देंगे कि ओ भाई साहब मेरा दिमाग बहुत गंदा है, मुझे चेक करवाने की जरूरत है। जहां पे एक बात मैं कहूंगा, मूवी के गाने अच्छे हैं। मैं इससे पहले ही भाई मैं YouTube पे सुन ही रहा था इनको, एंड उसमें प्रीति सैनन भी काफी खूबसूरत लगती है। आई मीन यार लिटरली ख्वाब। आई मीन मैं समझ पाता हूं कि किसी को प्यार क्यों ना हो जाए। जहां पे मैं सिंगल्स को तो अवॉइड ही करूंगा कि भाई इनके गाने उन्हें थोड़े से समझ के ही सुनना। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, वैसे भी बहुत ही नाजुक समय होता है ये, वेयर आई फील कि भाई इवन फ्रॉम अ रोमांटिक कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू मूवी काफी अंडर प्ले कर जाती है, इश्यूज इमोशंस को बहुत एड्रेस नहीं करती है, अवॉइड करती है। जहां वो एम्बिग्यूटी जोक्स में तो काम कर जाती हैं कुछ जगहों पे, मगर जब आपको वो हार्ड हिट करना चाहिए था कि एक रोबोट और इंसान का होके जो थॉट प्रोवोकिंग रिश्ता है, थोड़ा ही सही मगर एक्सप्लोर किया जा सकता था कि तुम एक रोबोट ही रह जाओगे जो सिर्फ ऑर्डर ले सकती है, जो सुन सकती है मगर कभी समझ नहीं सकती। इवन जब सिफ्रा की मेमोरी आर्यन के लिए एम्प्टी हो जाती है मूवी के एक सीन के दौरान में एक अपडेट के बाद, तो वो काफी टेरराइजिंग मोमेंट हो सकता था कि मैंने तुम्हें खो दिया, जो कि ये इमोशंस उस इंसान से निकल के आ रहे हैं जो कभी प्यार नहीं कर पा रहा था, और जब उसने किया तो ये सारी चीजें हो रही हैं उसके साथ कि भाई प्यार तो तुझे एक बूंद सा भी नहीं किया था, मगर खोने का डर तुझे समंदर सा है। जो कि ये चीज क्लाइमैक्स में भी फील होती है, मगर उसका कुछ सिग्निफिकेंट वेट फील नहीं होता। जहां अंत में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, चाहे वो कैसा भी रोबोट बिहेव क्यों ना करे, आप उससे प्यार करते हो और वो चीज थोड़ी सी दिखती है, लेकिन वो जो सवाल उसके बाद जब आता है ना, वो उसको अवॉइड करके निकल जाते हैं। जो एक
प्रॉपर मेलो ड्रामा, एक ड्रामा वहां पे फील होना चाहिए था, जो कि इन तरीके की मूवीज में देखने को मिलता है। भले ही आप ना बताओ, वो 30 सेकंड का पॉज ही स्क्रीन पे देखकर आप फील कर पाते हो, वो वेट वहां पे फील होना चाहिए था एंड में, मगर हुआ नहीं, वो कट करके आगे निकल गया। अब ओवरऑल डिल्यूजनल होके भी हम जान रहे थे कि भाई मूवी कितनी शक्ति रखती है और कितनी इमेजिनरी फैंटेसी ख्वाबों की दुनिया ये आपको दिखा रही है, मगर एज अ रीजनेबल डीसेंट सेटिस्फैक्शन की भी बात करूं तो ये कोई बहुत अच्छी रोम कॉम मूवी नहीं है। जहां मूवी में एक मोमेंट आता है जब वो कई बार ठीक है बोलती है, काफी क्यूट सा लगता है और फिर परवाह नहीं करती, वैसे ही ये मूवी ठीक है और आप भी इसकी परवाह नहीं करोगे, चलेगा। मैं इसे फुल डिल्यूजनल होके देख रहा था और फिर भी मैं इसे एक अच्छी रोम कॉम मूवी नहीं बोल सकता। जहां पे ये मूवी तो भाई पूरी प्योर मेल फैंटेसी है, रोबोट औरत जो तुम्हारी सारी बातें सुनती है, बिहेव करती है, फुल सेक्स और फिर भी वो तुम्हें संतुष्टि नहीं दे पाती, क्योंकि वो चाहे आंखें कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप उनमें कितना ही डूब क्यों ना जाओ, मगर जब तक वो आपको नहीं देख रही हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता। जहां ये कोर बेसिक इमोशंस, दिल को चीर देने वाले सवाल किए जा सकते थे, उन्हें थोड़ा भी एड्रेस किया जा सकता था, मगर इन्होंने अवॉइड ही किया, जिसके आखिर में इन्होंने बस काट के अब्रप्टली पार्ट 2 का हिंट दिया हुआ है। जरूरी सवाल को तो अवॉइड ही करते चले गए और अंत आते आते आपको फील होता है कि यार सीधे मुद्दे की बात पे आओ ना, काफी लंबा हो रहा है, क्योंकि ये कभी मुद्दे की बात की ही। खैर, तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने ये मूवी देख ली है और क्या ये देखने का प्लान बना रहे हो, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड क्या तुम भी अपनी जिंदगी में सिफरा जैसे किसी को चाहते हो अपने ओपिनियंस में जरूर बताना। एंड यार ये सारी बातों के साथ साथ मैंने ऑफ ड्यूटी का नया एपिसोड डाल दिया, जाके आप उसे जरूर चेकआउट कर लेना, मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।